अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर डॉक्टर सहर फातना हूँ। मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और मेरी स्पेशलिटी है गायनी के इनफर्टिलिटी रिलेटेड केसेस में, गायनी की रिलेटेड लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज़ में और गायनी रिलेटेड कैंसर सर्जरीज़ में। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वो है एंडोमेट्रियल कैंसर, यानी बच्चेदानी का सरतान। वो क्यों होता है, उसकी क्या अलामात हैं और इसका क्या इलाज है। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। डॉक्टर से मुआयने के लिए दिए गए नंबर्स पर रब्ता करके अपॉइंटमेंट लें और क्लिनिक पर तशरीफ़ लाएं, या फिर घर बैठे ऑडियो वीडियो कंसल्टेशन के ज़रिए मशवरे के लिए दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें। सबसे पहला सवाल तो पैदा होता है कि क्या हम एंडोमेट्रियल के कैंसर या सरतान से बच सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल बच सकते हैं। हर सरतान के आने से पहले कुछ सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं जिसको हम कहते हैं प्री कैंसरस स्टेज के सिम्टम। अगर उस टाइम पे डायग्नोज हो जाए कि ऐसी कोई प्रॉब्लम है और प्रॉपर ट्रीटमेंट, चाहे वो मेडिकल ट्रीटमेंट हो या फिर सर्जिकल ट्रीटमेंट हो, अगर टाइम पे ले ली जाए तो आप एंडोमेट्रियल कैंसर से बच सकते हैं। एंडोमेट्रियल कैंसर होता किन लोगों में है? आमतौर पर उन ख़वातीन में ज़्यादा होता है जिनका वज़न ज़्यादा होता है या जिनको ब्रेस्ट का कैंसर रहा हो और उन्होंने छाती के कैंसर के लिए कोई कीमोथेरेपी ली हो। वो औरतें जिनमें डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो। वो ख़वातीन जिनकी फैमिली में फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में कैंसर की हिस्ट्री हो, जैसे ब्रेस्ट कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर, या मेल्स ऑफ फैमिली जो हैं वो कैंसर से अफेक्टेड हों। ऐसी ख़वातीन में कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वो ख़वातीन जिनकी साइकिल्स इर्रेगुलर हों या जिनकी साइकिल्स नहीं आ रही हों, स्पेशली वो ख़वातीन जिनको पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ की वजह से मेंसेस काफ़ी अरसे तक बंद रहते हैं, उनमें एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया और एंडोमेट्रियल कैंसर होने के चांसेस होते हैं। वो फीमेल जिनको अर्ली पीरियड्स शुरू होते हैं और उनको लेट मेनोपॉज होता है, ये सभी वो फीमेल होती हैं जिनमें एंडोमेट्रियल कैंसर होने के चांसेस हैं। एंडोमेट्रियल कैंसर यूजुअली तो 60 ईयर्स और उससे ज़्यादा की उम्र में होता है और आमतौर पे 45 की एज से यंग फीमेल में एंडोमेट्रियल कैंसर कम होता है। लेकिन जब भी आपको इरेगुलर साइकिल हो या आपके पीरियड बहुत अरसे तक बंद रहे हैं, तब इसको डायग्नोस करना ज़रूरी होता है कि ये प्री कैंसरस, ये कैंसर स्टेज तो नहीं है। एंडोमेट्रियल कैंसर की अलामात क्या हैं? जैसे मैंने कहा, जो भी फीमेल्स जिनकी साइकिल इरेगुलर होती है, एमेनोरिया स्पेशली, यानी काफ़ी 5-6 महीने तक पीरियड्स ना आए या उनको बार बार पीरियड्स नहीं आ रहे होते, उन फीमेल में एंडोमेट्रियल कैंसर होने के चांसेस हैं। स्पेशली पॉलीसिस्टिक ओवरी की फ़ीमेल्स, क्योंकि उनमें साइकिल्स काफ़ी महीने तक नहीं आती और इनमें एस्ट्रोजन का लेवल बॉडी में ज़्यादा हो जाता है, तो इनमें भी एंडोमेट्रियल कैंसर होने के चांसेस होते हैं। अब अगर आप में ये सिम्टम्स आएँ तो आपने करना क्या? सबसे पहले तो अगर आप में ऐसे सिम्टम हैं तो आप गायनेकोलॉजिस्ट को जाकर दिखाएं। हम यूजुअली इसको एक अल्ट्रासाउंड कराते हैं, जो बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है, और अल्ट्रासाउंड में हम देखते हैं कि जो यूट्रस है उसकी लाइन की जो थिकनेस है वो नॉर्मल है या नॉर्मल से ज़्यादा है। अगर ये नॉर्मल से ज़्यादा होती है तो इसको एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया कहा जाता है और ये एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया आगे जाके कैंसर बना सकती है। इन केसेस में हम आम तौर पे फ़ीमेल का स्टेरोस्कोपिक एंडोमेट्रियल सैम्पलिंग लेते हैं। इसमें क्या होता है कि स्टेरोस्कोप एक तरह की दूरबीन होता है जो हम बच्चेदानी के अंदर डालते हैं और हम देखते हैं अंदर से यूट्रस में हमें कहाँ लीजन नज़र आते हैं और कहाँ हेल्दी टिश्यूज नज़र आ रहे हैं। जहाँ हमें लगता है कि टिश्यूज़ अनहेल्दी हैं और हमें जहाँ पे डाउट होता है कि एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया है, हम वहाँ से बायोप्सी निकालते हैं, उस बायोप्सी को भेजते हैं। अगर उस बायोप्सी में कोई ऐसी चीज़ आती है जो प्री कैंसरस या कैंसरस हो, तो यूजुअली हम हिस्टेक्टमी कर देते हैं, यानी हम यूट्रस निकाल देते हैं। और अगर इनमें ऐसी स्टेज ना आई हो या सिर्फ एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया हो, इसमें और कोई एबनॉर्मलिटी ना हो, तो हम उनको मेडिकल ट्रीटमेंट के ज़रिए भी कंट्रोल करते हैं। इस मेडिकल ट्रीटमेंट में हम या तो टैबलेट्स देते हैं जो हार्मोन्स होती हैं, या फिर हम इंट्रायूट्राइन हार्मोनल सिस्टम जो है वो यूट्रस के अंदर डाल देते हैं। तो ये दो ऑप्शंस हैं, मेडिकल और सर्जिकल, जिससे हम प्री कैंसरस यानी एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया की स्टेज को कंट्रोल करते हैं। यूट्रस का कैंसर, जैसे मैंने कहा, आमतौर पे उन एजेस में आता है जो 50 या 60 की एज ज़्यादा होती है, जिनको इरेगुलर साइकिल होती हैं, जिनको पीरियड्स बंद हो जाने के बाद ब्लीडिंग हो रही होती है। ऐसे लोगों में हम यूजुअली जो हिस्टेक्टमी है वो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से करते हैं। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी और उससे की गई हिस्टेक्टमी क्या होती है? लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का मकसद ये होता है कि आपका ऑपरेशन वैसे ही हो रहा है, वैसे बच्चेदानी निकल रही है जैसे
दूसरी फीमेल की निकलती है, जिसमें हम अब्डोमेन ओपन कराते हैं। लेप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टमी में बेसिकली 1 to 2 सेंटीमीटर का इंसीजर अब्डोमेन पे आता है और उससे हम यूट्रस, ट्यूब्स एंड ओवरीज सब रिमूव कर सकते हैं। तो इट्स मोर बेटर सर्जरी। दूसरा एक अच्छा फ़ायदा ये होता है लेप्रोस्कोपी का कि पेशेंट 24 आवर्स में घर चली जाती है, ब्लीडिंग भी कम होती है। और सबसे बड़ा फ़ायदा लॉन्ग टर्म में होता है कि लॉन्ग टर्म में फ़ीमेल को कोई पेन या फिर हर्निया और इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं होती। तो आइडली ये पेशेंट की ये सर्जरीज़ बहुत अच्छी होती हैं फीमेल्स में जिनको डायबिटीज़ हो, जिनको ओबेसिटी हो। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक आम खातून जो घर पे बैठी हैं, जो हमारी वीडियो देख रही हैं, वो क्या करें अगर उनको पीरियड्स इरेगुलर हैं या साइकिल्स नहीं आ रही। सबसे पहले तो पॉलीसिस्टिक ओवरी की अफेक्टेड ख़वातीन या वो जिनको हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से पीरियड्स नहीं आते, उनको मशवरा दूंगी कि अगर आपको पीरियड्स नहीं आ रहे हैं तो आप टैबलेट्स लें, पर्टिकुलरली डॉक्टर के पास जाएं और ऐसी मेडिसिन लें जो आपको हर महीने पीरियड्स करवाएं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर आप हर महीने अपने पीरियड्स रेगुलर कराती हैं तो बच्चेदानी की मोटाई बढ़ने, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया और फिर कैंसर होने के चांसेस कम हो जाते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवरी खासतौर पे बहुत यंग फीमेल्स में होता है, तो अगर वो पीरियड्स नहीं आते और वो अपनी विड्रॉल ब्लीड नहीं कराती और उस यंग एज में अगर कैंसर हो जाए तो फिर हमें अनलकली उनका यूट्रस रिमूव करना पड़ता है। तो आपने जो बेसिकली काम करना है वो ये करना है कि अगर आपको पीरियड्स नहीं आते तो आप डॉक्टर के पास जाके ट्रीटमेंट लें, ताकि तो जो वजह है वो भी ट्रीट हो जाए, दूसरा हर महीने पीरियड्स रेगुलर कराएं ताकि बच्चेदानी के लेयर को मोटा होने का मौका ही ना मिले। वो फीमेल जिनके ख़ानदान में कैंसर की हिस्ट्री है, उनको चाहिए कि आपकी जो यंग फीमेल्स हैं या आपकी फैमिली में जो दूसरी फीमेल्स हैं जिनको अगर बच्चेदानी से पानी की शिकायत होती हो या बच्चेदानी से खून मेंसेस के बीच में आ रहा हो या सेक्सुअल एक्टिविटी पे ब्लीडिंग होने लगे या पीरियड्स बंद होने के बाद उनको खून का धब्बा लगे, तो फ़ौरन से डॉक्टर्स को दिखाएं और ये भी बताएं कि हमारी फैमिली में कैंसर की हिस्ट्री है, क्योंकि कुछ ऐसे जेनेटिक टेस्ट हैं जिनको करके हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आपने कैंसर होने तो नहीं जा रहा और हम वक्त से पहले इसको ट्रीट कर सकते हैं। ख़वातीन के दूसरे कैंसर्स के मुकाबले में एंडोमेट्रियल कैंसर इसलिए अच्छा कैंसर है कि इसका अर्ली स्टेज में डायग्नोसिस भी हो सकती है। इसकी अर्ली स्टेज में अगर जिस तरह सिर्फ हिस्टेरेक्टमी करें तो आप के कैंसर फैलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। सिर्फ काम आपने ये करना है कि जब आपको ये सिम्टम्स हो तो आप फैमिली डॉक्टर्स के पास जाएं। हमारे पास ऐसी बहुत सी फैमिलीज़ बुकड होती हैं जिनकी फैमिली के मेल्स और फीमेल्स में कैंसर्स होने के चांसेस होते हैं या कैंसर्स होते रहते हैं। तो ऐसे केसेस में हम इन फीमेल्स को रिकमेंड करते हैं कि वो अपनी रेगुलर चेकअप कराती रहें और इसके अलावा आप अपनी फैमिली अर्ली कंप्लीट करें, क्योंकि बहुत सारे केसेस में जब उनकी फैमिली कंप्लीट हो जाती है तो फिर हम उनकी सर्जरी की तरफ जाते हैं। इरेगुलर साइकिल्स में हम अगर टाइमली बच्चेदानी की बायोप्सी ले लें, जिसको मैं कह रही हूँ कि हम स्टेरोस्कोपिक एंडोमेट्रियल सैम्पलिंग करें या कुछ और ब्लाइंड प्रोसीजर होते हैं उससे भी हम एंडोमेट्रियल सैम्पलिंग करते हैं, तो वो एंडोमेट्रियम की टिश्यू निकाल के हम बायोप्सी के लिए भेज देते हैं। अगर आप वो बायोप्सी के लिए भेज दें तो ये बहुत छोटा सा प्रोसीजर होता है और अगर आपको बनाइन कॉज हो यानी कैंसर नहीं हो, सरतान ना हो, तो आपको वक्त पे पता चल जाएगा कि सरतान नहीं है। और इस तरह से जो आपकी इरेगुलर साइकिल है उसको डॉक्टर फिर मेडिकल ट्रीट करेगी। तो इन दोनों ही केसेस में आपने सिर्फ करना ये है कि अगर आपके पास सिम्टम्स हो रहे हैं डॉक्टर के पास जाएं, अल्ट्रासाउंड कराएं। अगर मेडिकल ट्रीटमेंट है तो मेडिकल ट्रीटमेंट लें। अगर डॉक्टर आपसे कहती है कि उसने बच्चेदानी के अंदर से कोई टेस्ट निकालना है या बायोप्सी करनी है तो आप वो बायोप्सी ज़रूर कराएं, क्योंकि ये बायोप्सी एक बहुत मेन स्टेप होता है हमारे इलाज में भी और हमारे प्रोग्नोसिस में भी। मैं कराची में कंसल्टेशन करती हूँ और इसके अलावा मैं वीडियो कंसल्टेशन भी करती हूँ। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, आप हमसे कांटेक्ट करना चाहें तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके आप मेरी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।